दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आरजे स्वस्ति और आज की कहानी है स्कूल के 4 करीबी दोस्तों की आंखें नम करने वाली कहानी, जिन्होंने एक ही स्कूल में कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई की है। उस समय शहर में इकलौता लग्जरी होटल था। कक्षा 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन चारों दोस्तों ने ये तय किया कि हमें उस होटल में जाकर चाय नाश्ता करना चाहिए। उन चारों ने बड़ी मुश्किल से 40 रुपए जमा किए। रविवार का दिन था और 10:30 बजे वे चारों साइकिल से होटल पहुंचे। सीताराम, जयराम, रामचंद्र और रविशरण चाय नाश्ता करते हुए बातें करने लगे। उन चारों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि 50 साल बाद हम 1 सितंबर को इस होटल में फिर से मिलेंगे। तब तक हम सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए और ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि किसकी कितनी प्रगति हुई है। जो दोस्त उस दिन बाद में होटल आएगा उसे उस समय का होटल का बिल देना होगा। उनको चाय नाश्ता परोसने वाला वेटर कालू ये सब सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रहा तो मैं इस होटल में आप सबका इंतजार करूंगा। आगे की शिक्षा के लिए चारों अलग अलग हो गए। सीताराम शहर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए अपने फूफा के पास चला गया। जयराम आगे की पढ़ाई के लिए चाचा के पास चला गया। रामचंद्र और रविशरण को शहर के अलग अलग कॉलेजों में दाखिला मिला। आखिरकार रामचंद्र भी शहर छोड़कर चला गया। दिन, महीने, साल बीतते गए। 50 वर्षों में उस शहर में बहुत ढेर सारे परिवर्तन हुए। शहर की आबादी बढ़ी, सड़कों, फ्लाईओवरों ने महानगर की सूरत बदल दी। अब वो होटल 5 स्टार होटल बन गया था और वेटर कालू अब कालू सेठ बन गया और इस होटल का मालिक बन गया। 50 साल बाद निर्धारित तिथि 1 सितंबर को दोपहर में एक लग्जरी कार होटल के दरवाजे पर आई। सीताराम कार से उतरा और पोर्च की ओर चलने लगा। सीताराम के पास अब 3 ज्वेलरी शोरूम हैं। सीताराम होटल के मालिक कालू सेठ के पास पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कालू सेठ ने कहा कि रविशरण सर ने आपके लिए 1 महीने पहले एक टेबल बुक किया था। सीताराम मन ही मन खुश था कि वो चारों में से पहला है, इसलिए उसे आज का बिल नहीं देना पड़ेगा और सबसे पहले आने के लिए वो अपने बाकी दोस्तों का मजाक भी उड़ा पाएगा। 1 घंटे में जयराम आ गया। जयराम शहर का बड़ा राजनेता और बिजनेसमैन बन गया था। अब दोनों बातें कर रहे थे और दूसरे मित्रों का इंतजार कर रहे थे। तीसरा मित्र रामचंद्र आधे घंटे में आ गया। उससे बातें करने पर दोनों को पता चला कि रामचंद्र बिजनेसमैन बन गया है। तीनों मित्रों की आंखें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। रविशरण कब आएगा? इतनी देर में कालू सेठ ने कहा कि रविशरण सर की ओर से एक मैसेज आया है, तुम लोग चाय नाश्ता शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। तीनों 50 साल बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। घंटों तक मजाक चलता रहा लेकिन रविशरण नहीं आया। कालू सेठ ने कहा कि फिर से रविशरण सर का मैसेज आया है, आप तीनों अपना मनपसंद मेन्यू चुनकर खाना शुरू करें। खाना खा लिया तो भी रविशरण नहीं आया। बिल मांगते ही तीनों को जवाब मिला कि ऑनलाइन बिल का भुगतान हो गया है। शाम के 8 बजे एक युवक कार से उतरा और भारी मन से निकलने की तैयारी कर रहे तीनों मित्रों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखते ही रह गए। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त का बेटा यशवर्धन हूँ। मेरे पिता का नाम रविशरण है। पिताजी ने मुझे आज आपके आने के बारे में बताया था। उन्हें इस दिन का बड़ा इंतजार था, लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझे देर से मिलने के लिए कहा। अगर मैं जल्दी निकल गया तो वे दुखी होंगे, क्योंकि मेरे दोस्त तब नहीं हंसेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझे देर से आने का आदेश दिया। उन्होंने मुझे उनकी ओर से आपको गले लगाने के लिए भी कहा है। यशवर्धन ने ये कहते हुए अपने दोनों हाथ फैला दिए। यशवर्धन ने कहा कि मेरे पिता शिक्षक बने और मुझे पढ़ाकर कलेक्टर बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। तीनों दोस्तों की आंखें नम थी, सब चकित थे। कालू सेठ ने कहा कि अब 50 साल बाद नहीं, बल्कि हर 50 दिन में हम अपने होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक भव्य पार्टी होगी। सचमुच दोस्तों, हम सब का भी यही हाल है।
हम सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनों से मिलने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। अपनों से मिलने के लिए बरसों का इंतजार मत कीजिए। जाने कब किसकी बिछड़ने की बारी आ जाए और हमें पता भी न चले। जिंदगी ट्रेन की तरह है, जिसका जब स्टेशन आएगा उतर जाएगा। रह जाती हैं सिर्फ धुंधली सी यादें। दोस्तों के साथ रहे, परिवार के साथ रहे और उनके साथ होने की खुशी को महसूस करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।